महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? है। एक सेकेंड, महंगाई है, मैं बताती हूँ महंगाई है। बोल बोल। महंगाई, मगर अगर मोदी राज में महंगाई है और अगर आप इसको इकोनॉमिक्स वाइज देखो ना तो बाकी देशों से कम है। कम है। कौन कौन? मैं बताती हूँ, पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान। रुको जरा, इसमें मैं आपको ना एक सेकेंड मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी, सर, मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी, रुको। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मैं पाकिस्तान में लौकी जैसी सब्जी 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो, और वो आज से 3 महीने पहले थी, ठीक है। वहाँ पे पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलता है। हाँ तो दोस्तों, आ चुका हूँ फिर से एक और नया वीडियो लेकर, और शुरू की क्लिप देखकर तो आप लोग फिर से समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई आज की वीडियो में ये जो भक्त महिला है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ज्ञान फैल रही थी दूसरे देशों को लेकर कि वहाँ पर इतनी महंगाई है। तो उसी को लेकर हमारे इस चश्मे वाले भाई साहब ने इसकी ऐसी बैंड बजाई है कि भाई वीडियो के लास्ट में तो आपको सच में मज़ा आ जाएगा। तो बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए करते हैं बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मैं पाकिस्तान में लौकी जैसी सब्जी 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो, और वो आज से 3 महीने पहले थी, ठीक है। वहाँ पे पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलता है। मैं नहीं मानता। बांग्लादेश की करेंसी से तुम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो, तो बांग्लादेश से भी कंपेयर करो। बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ और इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ है? कंपैरिजन करोगे तो उस देश से करो जिसकी औकात कल नहीं थी। पाकिस्तान की ना भैया, आज से 50 साल जब आज़ादी हासिल हुई थी उस टाइम पे बराबरी थी, लेकिन आज़ादी के 5 साल बाद ही पाकिस्तान बुरी तरह बिछड़ चुका था। पाकिस्तान की तो कैपेसिटी थी ही नहीं। चाइना से कंपेयर कर रहे हो, बांग्लादेश से करो, बांग्लादेश की भी नहीं थी, लेकिन आज बांग्लादेश उभर गया। इंडिया की करेंसी से ज़्यादा मजबूत हो रही है, छोटा सा देश है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो नीति होगी। बात तो सही है। अब ये बताओ, डेमोक्रेसी के करप्शन के मामले में देख रहा था मैं, भारत की जो करप्शन के मामले में रैंकिंग थी वो 78 थी, अभी 83 हो गई, ठीक है। मोस्ट करप्टेड कंट्री में आ रहा है हमारा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भैया डंका बज रहा है। भाई आंकड़े नहीं रखोगे, मीडिया पे सिर्फ तारीफें सुनोगे तो तुम्हारे पास गलत ही इन्फॉर्मेशन आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हंगर इंडेक्स में कहाँ गया, मीडिया की फ्रीडम में कहाँ गया, बताओ मुझे। प्रोडक्शन की बात है, अगर अनाज बट पा रहा है इतना सारा 80 करोड़ लोगों को, तो पॉलिसी थी लाल बहादुर शास्त्री की, हरित क्रांति बोलते हैं उसको। अकाल के बाद लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति जैसी योजना लाते हैं, भाई पूरे देश में हरियाली आई, ठीक, श्वेत क्रांति, ये सब तो कांग्रेस की सरकारें करके गई हैं। मजा आया। मोदी जी की उपलब्धि बताओ, क्या नाम है इसके मामले में? जो ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, चलो ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज से 50 साल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है, ठीक है। आप वहाँ पे ये नॉलेज आप रखोगे ना सर, मैं बताती हूँ, आप ये नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत। इकोनॉमी है यूएस की, आपकी यूएसए की जो इकोनॉमी है कितने ट्रिलियन की है? इकोनॉमी का मेरे को आइडिया नहीं है, मैं जो चीज नहीं पता वो चीज मैं गलत नहीं बोलूंगी। अच्छा। बट चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन की है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, सुनो एक मिनट, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की है, ठीक। इंडिया की जो है अभी 3 ट्रिलियन पे है, ठीक। तो आप कह रहे हो कि इंडिया वो यूएस पिछड़ गया, तो भैया यूएस की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन और चाइना की 19 ट्रिलियन और इंडिया की 3 ट्रिलियन, कौन पिछड़ गया बताओ इकोनॉमी के मामले में? जुम करो। और सुनो, इकोनॉमी में छोड़ो, पर कैपिटा इनकम में यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, विकसित देशों में उसकी 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया की 117वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया यूएस के बराबर ही पहुंच गया। मैडम सच जानो, सच, ठीक है। आप तारीफ करो, किसी के समर्थक बनो, विरोधक बनो, अलग बात है। 50 साल पहले कहाँ था इंडिया? आज से 50 साल पहले कहाँ था? आज से 50 साल पहले इंडिया की पर कैपिटल इनकम कितनी थी और यूएस की पर कैपिटल इनकम कितनी थी? तो चलिए शुरू करते हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, इंडिया वाज पुअर, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी उस टाइम पे भी, इस आज़ादी के टाइम पे। जब भारत आज़ाद हुआ, जब 6ठी बड़ी इकोनॉमी था, ठीक है। आज 5वीं में पहुंचने वाला है, लेकिन गरीब था उस टाइम पर भी।
और 91 में ऐसी स्थिति आ गई थी भारत की, अकाल वकाल पड़े थे, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होती थी। 91 में ऐसी स्थिति आ गई थी कि 3-4 दिन का पैसा था, 145 नंबर पे थी इकोनॉमी। मनमोहन ने उस इकोनॉमी को 10वें नंबर पे पहुंचाया था। 2014 में जब मोदी जी को सौंपी थी तो इंडिया की रैंकिंग 10th थी और 1991 में 145 थी और मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए और मनमोहन सिंह 145 से 10वें पे लाए। तो बताओ काम किसने ज़्यादा किया, मनमोहन ने या मोदी ने? नहीं वो 10वें से दोबारा जीरो पे ही लाएंगे ना, वो 10वें से जीरो पे ही तो लाएंगे। ओ भाई मारो मुझे मारो। 10वें मोदी 10 से जीरो पे लाएंगे ना, वो 10 से 145 पे ले जाके फिर से जीरो पे लाएंगे। 10 पे लाने वाला ज़्यादा काम कर रहा है या 10 से 5 पे लाने वाला ज़्यादा काम? अरे 145 से 10 पे लाने के लिए मार्जिन भी तो था। वाह दीदी, वाह दीदी। 145 से 10 पे लाने के लिए मार्जिन भी तो था। उस टाइम पे पॉपुलेशन क्या थी? एक सेकेंड सर, आपके पास 20 लाख रुपए हो, ठीक, आप 50 लाख जल्दी बना लोगे या आप पर कुछ ना हो तब 20 लाख जल्दी बना लोगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक गरीब आदमी गरीबी से उभरने में टाइम लगाता है, लेकिन एक बार वो अमीर हो जाए ना तो वो बहुत अमीर हो ही जाता है। जब तक देश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनी थी तब तक देश के लिए चुनौती थी कि कैसे ट्रिलियन में पहुंचा जाए। लेकिन जिस वक्त 1 ट्रिलियन हो गई ना, 1 ट्रिलियन हो गई थी 2007 में और 2 ट्रिलियन पता कब हो गई थी? 5 साल बाद ही हो गई थी। अच्छा, तो 1991 ठीक से आने में 1 ट्रिलियन आने में 2007, देखो कितना समय लगा, 17 साल, ठीक है। पॉपुलेशन क्या थी और 2007 में पॉपुलेशन क्या थी, 2023 में पॉपुलेशन क्या है? 1991 में सुनिए बोल 1900 आप 145 से 10वें नंबर पे लाने की बात कर रहे हो। 145 से 10वें नंबर पे लाए, 145 से 10वें नंबर पे लाने के लिए उनके पास टाइम था, उनके पास मार्जिन था कि वो 145 से 10 पे ला सकते हैं। अभी और सुनिए, वो 10 से 5 पर लेकर आए ना, अब 5 से 0 1 पे भी लेकर आएंगे। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दिखाने के लिए वो पहले 5 नंबर से 25 नंबर पे लेके जाएं, फिर वापस से 5 नंबर पे लेकर आए, फिर 1 पे लेके जाएं। वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मैन पावर भी तो बढ़ी है ना, उस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है तो इंसान भाई देश में काम कार्य करने की क्षमता बढ़ी है, विदेश में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और विदेश में अगर लोग गए हैं तो शुद्ध कारक आय बढ़ी है, NFI बढ़ा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बढ़ा है। भाई जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन काम करेगी, पॉपुलेशन काम करेगी तो इकोनॉमी में तरक्की होगी। तो भैया ये तो मोदी जी के लिए प्लस पॉइंट मिला, आबादी बढ़ गई तो घटा थोड़ी है इकोनॉमी के मामले में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, वीडियो का हो चुका है एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।